प्रधानमंत्री के बारे में। देखिए, अगर हम लोग राष्ट्रपति आर्टिकल कितना होता है, 52 होता है। अगर 52 राष्ट्रपति का आर्टिकल होता है, अगर इसमें 11 जोड़ देंगे तो 52 11 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो ये उपराष्ट्रपति का है। आर्टिकल कितना में आता है, उपराष्ट्रपति 63 में आता है, राष्ट्रपति 52 में आता है। आपको मैंने बता दिया था। अगर हम लोग 63 में 11 जोड़ देते हैं तो जो आर्टिकल 74 आता है उसमें किसके बारे में चर्चा है, प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए क्या होता है, एक मंत्री परिषद होता है और उसका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री। आर्टिकल 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है और जिसका प्रधान कौन होता है, तो प से प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 74 में क्या है। आर्टिकल 74 में तो बता दिए, आर्टिकल 75 में अब देखिए क्या है। राष्ट्रपति जो करता है, राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। याद रखिएगा, आर्टिकल 75 में बताया गया है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और प्रधानमंत्री के सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। जो प्रधानमंत्री होता है लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, यानी जो प्रधानमंत्री यानी पीएम जो होता है लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। अब बात करते हैं, प्रधानमंत्री जो है क्या करेगा, मंत्रियों की फेरबदली भी कर सकता है। फेरबदली मतलब समाप्त भी कर सकता है, अदला बदली भी कर सकता है। अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री ने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया, प्रधानमंत्री ने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो समझ लीजिए कि मंत्री परिषद जो होगी वह भंग हो जाएगी। हम मंत्री परिषद क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा। किसी भी मंत्री के खिलाफ, याद रखिएगा, किसी भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी अविश्वास प्रस्ताव इसमें पारित होने पर क्या होगा, मंत्री परिषद भंग हो जाएगा। आखिरकार जो अविश्वास प्रस्ताव है वह कौन लाता है, विपक्षी दल लाता है। कौन लाता है, अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दल लाता है और विश्वास प्रस्ताव जो है पक्ष दल लाता है। अगर मान लीजिए पारित हो गया, यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्री परिषद क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा। अब बात करते हैं राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच। याद रखिएगा, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किसके समय लाया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के समय लाया गया था, लेकिन पारित नहीं हुआ। अविश्वास की बात करेंगे, सर्वाधिक बार अविश्वास किसके समय लाया गया था, इंदिरा गांधी के समय लाया गया था, लेकिन वह भी जो है पारित नहीं हुआ। आगे बात करते हैं मंत्री परिषद की। मंत्री परिषद में 3 तरह से मंत्री होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री में क्या क्या आते हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सब कैबिनेट मंत्री में आते हैं। राज्य मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री में 2 मंत्री बढ़ते, एक राज्य मंत्री, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये जो राज्य मंत्री जो होते हैं कैबिनेट मंत्री की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, लेकिन जो राज्य मंत्री होते हैं स्वतंत्र भार वाले, जैसे छोटे छोटे मंत्रालय हैं, उनके लिए होते हैं राज्य मंत्री, अपना निर्णय ये खुद लेते हैं। बात करते हैं उप मंत्री की। उप मंत्री क्या करते हैं, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री की प्रशासनिक कार्यों यानी आदि कार्यों में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मंत्री परिषद की। तो मंत्री परिषद देखा जाए
एक सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन बात किया जाए व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद व्यक्ति सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। बात करते हैं आर्टिकल 78 में क्या है। बात 78 में क्या है? आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि देश के प्रशासनिक एवं विधायिक मामलों का मंत्री परिषद के निर्णय के संबंध में राष्ट्रपति को क्या दे? सूचना दे। ये आर्टिकल जो है 78 में बताया गया है। बात करते हैं नोट में कि प्रधानमंत्री बनने के लिए, ऐसे तो इसकी चर्चा न है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम आयु जो है 25 वर्ष से होना चाहिए। सबसे बड़ा कार्यकाल प्रधानमंत्री किसका रहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन। और सबसे छोटा कार्यकाल की बात किया जाए तो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन। कितना दिन? 13 दिन ये रहे प्रधानमंत्री, जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। उन व्यक्ति का नाम क्या है? चरण सिंह, जो एक बार भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। और सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई, जो सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे। बात करते हैं अब सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन है? राजीव गांधी। और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। कुछ ऐसे भी प्रधानमंत्री थे, ऐसे कितने प्रधानमंत्री थे जिनके कार्यकाल के अनुसार उनकी मृत्यु हो गई थी? तो ऐसे 3 प्रधानमंत्री थे। कौन कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो हम लोग जो है कल पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में।